चाहे राजनीति में आना हो या गुंडागर्दी करनी हो या माफिया बनना हो, सबका कोई ना कोई गुरु होता है। अतीक अहमद का भी एक गुरु था, लेकिन अतीक अहमद ने अपने ही गुरु की निर्मम हत्या कर दी। जी हाँ, अतीक अहमद करीब 15, 16 या 17 साल के आसपास का रहा होगा। उस समय अतीक अहमद क्राइम की दुनिया में उतरता है, हत्या करता है। अतीक अहमद का गुरु बनता है चांद बाबा। लेकिन एक वक्त आता है जब अतीक राजनीति में प्रवेश करता है और चांद बाबा अतीक का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और अतीक और चांद बाबा के बीच गैंगवार होती है, जिसमें चांद बाबा मारा जाता है। फिर इसको गुरु के रूप में मिला एक चांद बाबा। इसके चांद बाबा का रोल इसके अपराध को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रहा है। इसका रोल मॉडल था। करेली साइड का रहने वाला था। उसका नाम था शौके इलाही। उसको चांद हद्दी हद्दी कहते थे। जो हद्दी ये 80 के दशक में ये उभार कर था। तब इसका अपराध में प्रवेश हो रहा था अतीक का, और वो अपने पीक पर चल रहा था। एक नीम हकीम था जो है, उसकी हत्या इसने कर दी। उसको बाबा बाबा कहते थे, तो उससे इसका नाम चांद बाबा पड़ गया। फिर अपने भाई के दुश्मन की हत्या किया टटेरी बाजार में, चौक इलाके में ही। फिर एक वकील की हत्या किया कुछ लेन देन को लेकर के। 3 हत्याएं लगातार इसने किया है। तो अभी चांद बाबा एकदम वो हो गया। जेल चला गया, जेल छूट गया है। जेल में चांद बाबा का कुछ विवाद जेलर से हुआ। इसने कोई चीज़ मांगी, जेलर ने मना कर दिया। जेलर या जेल सुपरिंटेंडेंट ने तो वहीं जो रॉ मटेरियल था उसी से बम बना करके उस पर फेंका, खैर वो बच गया। जब छूट छाट करके आया तो एक वेश्यालय था कोतवाली क्षेत्र में। लोग चाह रहे थे हटा दिया जाए, तो ये हटवा दिया। तो इसकी छवि एकदम जो है मददगार के रूप में बन गई, जिसको रॉबिन हुड कहते हैं। एक रॉबिन हुड चांद बाबा। फिर होता रहा। फिर ये और अपराध होते रहे, जेल चला गया। जब मैंने इसके जो पोषक थे, मददगार थे, वो कहे कि तुम जेल चले जाओ और फिर उसके बाद छूट करके आओ तो राजनीति करो। उसी समय सन 88 की बात है, आ गया जो है नगर निगम का चुनाव। तो लोगों ने कहा चुनाव लड़ लो। तो सभासदी का चुनाव लड़ लिया। सभासदी का चुनाव जेल में रहते ही सभासदी जीत गया, और अतीक जो है उनको अपना उनके साथ रहने का। तो जब वो जेल से निकला है तो अतीक गाड़ी वो बैठा करके खुद ही चलाता हुआ इनको लेकर के आया। अब ये एकदम अतीक का दोस्त, अतीक का गुरु भी हो गया हर तरह से। इस तरह से दिन दहाड़े 3-3, 4-4 हत्या कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसके मन में आ गया कि अगर जनता की कुछ मदद कर दो तो रॉबिन हुड की फिगर हो गई है, और हत्या करो तो जो है उसकी डॉन की फिगर हो गई। तो जो उसकी छवि बनी, वो छवि इसके मन में पनपने लगी है। बात यहाँ से समझिए। यही चीज़ अतीक ने कालांतर में किया। फिर आ गया 89 का चुनाव विधानसभा का। तो अतीक ने मनसा जाहिर किया कि मैं चुनाव लड़ लूं, क्योंकि वो चुनाव लड़ चुका था सभासदी का। तो उसने कहा लड़ो। चांद बाबा के नक्शे कदम पर। हाँ चलो बिल्कुल। अब आपको बता रहा हूँ, उसी से क्या नाम है वो कर लीजिए, कंपेयर किया जाए तो वही नक्शा कदम चला है। तो वो जो है कहा लड़ लो। फिर उसको लोगों ने समझाया, करे वो तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा चला, और जो है वो लड़ लिया। पहले इसने मना किया। अब बात यहीं
स्वार्थ ही व्यक्ति को एकत्रित करता है और स्वार्थ ही दुश्मन बनाता है। चाहे जहाँ भी देखिए, जब भी स्वार्थ टकराया है तो वो दुश्मनी में ही परिवर्तित हुआ है और कहीं कहीं वो विनाश का कारण बना है। चुनाव हो गया, काउंटिंग होनी थी। 6 नवंबर 1989 की बात है। रोशनबाग ढाल जो है कभी वहीं जो है वो अपना था, ये भी पहुंच गया ले दे करके और एक तरह से गैंग वार हुआ दोनों के बीच में, चांद बाबा और अतीक के बीच में बमबाजी हुई, चांद बाबा मारा गया। अब अतीक जो है अपराध की भाषा में कही तो अब अतीक उनका बाप बन गया, शेर का सवा शेर हो गया। दूसरे दिन काउंटिंग हुई तो अतीक जीत गया। करीब करीब जहाँ तक मुझे याद है 9,000 के आसपास वोट चांद पाया था और 25,000 के आसपास वोट अतीक पाया था, जीत गया। अब अतीक अपराधी हो गया, नेता हो गया, इतनी हत्याएं कर दिया, हत्याओं को करने वाले की हत्या कर दिया। उसमें जो रॉबिनहुड था, जो माफिया था, जो डॉन था उस समय का मैंने एकदम चढ़ा हुआ, उसको मार दिया तो इसकी एकदम पूरी जो है डॉन की वो बन गई। इसके बाद इसने पॉलिटिकल जो है पावर, आपराधिक पावर हुआ। धन तो अपराध से आ रहा था, पॉलिटिकल पावर प्राप्त हो गया, मैंने पॉलिटिकली हो गया तो विधायक बड़ी चीज़ होती है।